Hello, good evening guys. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है शेड्यूल के ऊपर, क्योंकि जब आप किसी भी फार्मा कंपनी में एंटर होंगे, फार्मा कंपनी की आपको अगर कोई भी टेस्ट फाइट करना होगा तो उसमें शेड्यूल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, तो आपको शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक शेड्यूल जो मैं बताऊँगी वो मैं बहुत ही ब्रीफली बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। अब बात करेंगे कि ये जो शेड्यूल है ये हमारे कौन से एक्ट के अंदर आते हैं। जो शेड्यूल है वो आते हैं हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो 1940 में आया था और 1945 में उसके रूल पास हुए थे। अब ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसमें 25 शेड्यूल आते हैं और इसके जो रूल हैं वो 1 to 168 इसमें रूल्स हैं। अब बात करेंगे शेड्यूल ए की। ये जो हमारे पास शेड्यूल ए है इसमें क्या होता है। शेड्यूल ए में हमारे फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस और रिन्यूएबल। इसमें याद रखने के लिए आप पहले ऐसे याद रखना है इसको कि जो हमारे शेड्यूल, पहले मैं शेड्यूल ए क्लियर कर दूँ। शेड्यूल ए में क्या होता है कि फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, आप फॉर्म्स फिल करोगे, एप्लीकेशन जितनी भी आएंगी वो हमारी शेड्यूल ए में आएंगी। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी फार्मेसी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, तो वो सारी चीज़ें शेड्यूल ए के अंडर आएंगी। ठीक है। अब बात करेंगे शेड्यूल बी की। शेड्यूल बी में आपके आएंगे रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट, कि जो आपके पास जो रेट ऑफ फीस होगा फॉर टेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ फॉर्म फिल कर दिया, कोई टेस्ट निकला, आपने उसका फॉर्म फिल कर दिया। अब फॉर्म फिल करने के बाद उसकी फीस भी देनी होगी, तो वो शेड्यूल बी में आएगा कि उसकी रेट ऑफ फीस वगैरह वो सारी क्या होती हैं शेड्यूल बी के अंदर आती हैं। एनालिसिस बाई सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, ये गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके अंडर आती है। ये जो डीआई है, डीआई इसकी वो करेगा एनालिसिस बाई सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। शेड्यूल सी में क्या होगा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसमें लिस्ट होगी हमारे किस चीज़ की लिस्ट होगी, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स की। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, C1 में क्या आएगा, स्पेशल प्रोडक्ट्स लाइक पेरेंट्रल। इसमें हमारे जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो हमारे बनते हैं उनकी एक स्पेशल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है। अब आएगा शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में क्या होगा, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फॉर सर्टेन प्रोविजन। इसमें क्या होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो लिखा है ना सर्टेन प्रोविजन के लिए जो हम करते हैं, इसमें ऐसी लिस्ट ऑफ ड्रग्स होगी जिसको क्या किया है, एग्जेम्प्टेड होता है कि हम उन ड्रग्स को ले नहीं सकते हैं। लिस्ट ऑफ ड्रग, ऐसे लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फॉर सर्टेन प्रोविजन, जिनको हम किसी भी सर्टेन प्रोविजन के लिए ले नहीं सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे शेड्यूल डी की। लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, जिसमें क्या आएंगे, शेड्यूल ई में हमारे पॉइजनस सब्सटेंस आएंगे। जैसे E1 है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। इसमें लिस्ट तो होगी हमारे पॉइजनस सब्सटेंस की। वो कौन से पॉइजनस सब्सटेंस होंगे, जो हमारे आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा, ये जो हमारे यूनानी, सिद्धा और जो आयुर्वेदा हैं, इनके अंडर जो मेडिसिन आएंगी हमारी सिद्धा ऑफ मेडिसिन, इनके अंदर जितनी भी हमारी मेडिसिन आएंगी लाइक जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस होगा वो हम नहीं ले सकते हैं, वो आती है हमारी शेड्यूल ई के अंदर। अब बात करेंगे शेड्यूल एफ की। शेड्यूल एफ के अंडर क्या आएगा, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ रनिंग ए ब्लड बैंक्स। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, जो रेगुलेशन होंगे और जो स्टैंडर्ड्स होंगे हमारे किसमें, ब्लड बैंक्स में। ठीक है, वो आएगा शेड्यूल एफ के अंडर। अब शेड्यूल F1 में क्या आएगा, इसमें हमारे रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड होते हैं हमारे वैक्सीन वगैरह के। शेड्यूल F2 इसमें होते हैं आपके जो सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह होती है उसके रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स हमारे शेड्यूल F2 के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल F3 की। शेड्यूल F3 में क्या आएगा, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स। ये आप समझोगे अम्बिलिकल टेप्स क्या होती है, इसमें हमारा जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। जिंक ऑक्साइड से जो हमारी कॉटन अडेसिव टेप्स बनाई जाती हैं वो हमारी शेड्यूल F3 के अंडर आती है, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स। ठीक है। शेड्यूल FF में क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन, जितने भी हमारे आईज से रिलेटेड जितने भी आई ड्रॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं वो आते हैं हमारे शेड्यूल FF में। अब बात करेंगे शेड्यूल G की। ये जो हमारे पास शेड्यूल G है इसमें क्या होता है, शेड्यूल G में आएंगी अपनी ड्रग्स यूज्ड अंडर ओनली मेडिकल सुपरविजन। ऐसी ड्रग्स जो ओनली और ओनली हमारे मेडिकल सुपरविजन के भी यहाँ पर ही दी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डायबिटिक ड्रग्स होगी, डायबिटिक ड्रग्स हो गया, फिर जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह, ये सारी जो ड्रग्स होती हैं हमारी ये मेडिकल सुपरविजन के अंडर दी जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे शेड्यूल H की। जो शेड्यूल H है, सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रेस्क्रिप्शन बाय RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ है मैंने।
जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स लाइक कौन कौन सी होती है आपकी, देख लो अब बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, एमोक्सिसिलिन हो गई आपके पास, सिफेलोस्पोरिन हो गई, ये सारी जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये हमारी शेड्यूल एच के अंडर आती हैं। और वो जो जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटीबायोटिक्स हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा विदाउट प्रेस्क्रिप्शन हम उनको रिटेल नहीं कर सकते हैं ना, हम उनको बेच सकते हैं, ठीक है, वो आती है शेड्यूल एच में। अब बात करेंगे शेड्यूल जे की। जो शेड्यूल जे है, शेड्यूल जे में कौन सी ड्रग्स आती हैं, लिस्ट ऑफ डिजीज, इसमें लिस्ट होगी हमारी डिजीज की, नेम डिस्क्राइब किए होंगे उस पर, नॉट प्रपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। प्रपोर्ट का मतलब होता है दावा, कि हम दावा नहीं कर सकते कि उन मेडिसिन को लेके जो हमारे पर्सन है जो बीमारी से जिस बीमारी से जूझ रहा है कि वो ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पर्सन है उसको कैंसर है, अब कैंसर का तो कोई इलाज है नहीं, तो वो जो वैसे जो डिजीज होती हैं वो आती हैं शेड्यूल जे में। जैसे लाइक कैंसर हो गया, हम उसका दावा नहीं कर सकते कि हम वो मेडिसिन देखें कि वो पर्सन ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये आती है हमारी शेड्यूल जे में। अब बात करेंगे शेड्यूल के की। शेड्यूल के में क्या है, क्लास ऑफ ड्रग्स, क्लास ऑफ ड्रग्स, एक्सटेंड एंड कंडीशन ऑफ द एग्जेम्पशन। इसका मतलब हुआ कि अगर ये जो मेडिसिन जो इस क्लास में जितनी भी हमारी ड्रग्स आएंगी वो ड्रग्स हम तभी बना पाएंगे जब के लिए हमें लेना पड़ेगा अप्रूवल, लेना पड़ेगा, तभी वो ड्रग्स हम बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे शेड्यूल एल की। शेड्यूल एल के अंदर हमारी जीएलपी आती है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ठीक है, वो शेड्यूल एल के अंडर आती है। जितनी बड़ी लेबोरेटरी की प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी शेड्यूल एल के अंडर आती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारी फार्मा कंपनी के लिए वो होता है शेड्यूल एम, जिसके बारे में आपको मेनली पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। एक शेड्यूल सी, शेड्यूल एम, शेड्यूल एच, ये जो शेड्यूल है इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे शेड्यूल एम की। वैसे मैं शेड्यूल एम पर एक अलग सा टॉपिक भी बनाऊंगी, बट मैं अभी आपको थोड़ा समझा देती हूँ, अभी थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। जो हमारे पास शेड्यूल एम है, शेड्यूल एम में क्या होता है, जीएमपी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये जो हमारे पास शेड्यूल एम है, शेड्यूल एम के अंदर हमारी जीएमपी आती है, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एंड जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हमारी फर्म को, हमारे प्लांट को, हमारी कंपनी को, एंड इक्विपमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वो सारी चीज़ें हमारी शेड्यूल एम के अंदर आती है। मेनली हमारी शेड्यूल एम में आती है हमारी जीएमपी। अब कोई नहीं, देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, आप कितनी वीडियोस देख लेना, कहीं भी पढ़ लेना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। जो शेड्यूल एम होता है, शेड्यूल एम में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है शेड्यूल एम, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 शेड्यूल में है जीएमपी फॉर प्रीमाइसिस एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। इसमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, स्टेराइल प्रोडक्ट की, पेरेंट्रल प्रेपरेशन की, एंड ऑप्थेलेमिक प्रेपरेशन की। देखो पार्ट 1 में, पार्ट 1 जो ए है उसमें आएगी रिक्वायरमेंट किसकी, स्टेराइल प्रोडक्ट। जितने भी आप स्टेराइल प्रोडक्ट बनाते हो, पेरेंट्रल प्रेपरेशन करते हो, इंजेक्शन वगैरह बनाते हो, ऑप्थेलेमिक प्रेपरेशन आप आई ड्रॉप्स वगैरह बनाते हो, वो जितनी रिक्वायरमेंट उनकी होगी वो सारी रिक्वायरमेंट आएगी आपकी पार्ट 1 ए में। पार्ट 1 बी में आती है रिक्वायरमेंट ऑफ ओएसडी, ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये आएगी आपकी पार्ट बी में। जैसे आपके टैबलेट और आपके जो कैप्सूल वगैरह बनते हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पार्ट 2 में आती है। पार्ट 3 में आएगी आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ ओरल लिक्विड, जितने भी आपके ओरल लिक्विड्स बनते हैं, सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया, इमल्शन, सस्पेंशन, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल भी, ये आते हैं आपके पार्ट 1 के सी में। अब वैसे क्योंकि पार्ट 1 का ही चला हुआ है ना, अब इसके डी की बात करते हैं, पार्ट 1 डी, रिक्वायरमेंट ऑफ टॉपिकल प्रोडक्ट्स, जितने भी आपके टॉपिकल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जिनको आप बॉडी के सरफेस पर यूज करते हो, फॉर एग्जांपल हो गया आपके एक्सटर्नल प्रेपरेशन, जैसे क्रीम्स होगी, ऑइंटमेंट्स होगी, आपके पेस्ट हो गए, आपका इमल्शन इसमें भी आता है और पार्ट सी में भी आता है। अब बात करेंगे पार्ट 1 ई की, रिक्वायरमेंट ऑफ एमडीआई, जितने आपके इनहेलर्स होते हैं, मीटर्ड डोज इनहेलर, फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, वो लोग इनहेलर्स का यूज करते हैं। अब बात करेंगे पार्ट 1 एफ की, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसिस, जितनी भी हमारी कंपनी की प्रीमाइसिस होगी, प्लांट एंड मटेरियल फॉर एपीआई, ओनली फॉर एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जैसे बल्क ड्रग्स वगैरह होगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो पार्ट 1 एफ में आएगी। बात करेंगे पार्ट 2 की, पार्ट 2 मतलब किसका, शेड्यूल एम का पार्ट 2, उसमें आपके रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट होगी किस चीज़ की, आपके प्लांट की और आपके प्लांट में इक्विपमेंट्स की, ठीक है, उसमें आएगा आपके M1, M2 और M3,
M1, M2 और M3 ये जो शेड्यूल M के अंदर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल M में क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रेपरेशन। देखो इसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी हमारी फैक्ट्री की, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे? होम्योपैथिक प्रेपरेशन करेंगे। जितनी भी हमारी होम्योपैथिक टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो सारी उसकी जो प्रेपरेशन होती है वो M1 के अंदर आती है। अब आएगी M2 में आएगा आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। इस M2 में हम रिक्वायरमेंट होगी हमारी फैक्ट्री को किसकी? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉस्मेटिक्स की। जितने हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो आएगी M2 में। अब आएगी बात M3 की। M3 में होगा रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। रिक्वायरमेंट होगी हमारी फैक्ट्री को फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। जितने भी मेडिकल डिवाइस होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आएगा M3 में। अब बात करते हैं शेड्यूल N की। शेड्यूल N में क्या आएगा? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, कि आपको एक फार्मेसी चलाने के लिए, ठीक है। अब आपको एक अगर कंपनी भी खोलनी है, अगर आपको एक मेडिकल स्टोर भी खोलना है, तो उसके लिए एरिया, इक्विपमेंट्स मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। वो आता है शेड्यूल N के अंदर। फिर आएगा शेड्यूल O। शेड्यूल A में आएंगे आपके जितने भी आपके डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो शेड्यूल O के अंडर आता है। फिर शेड्यूल P में आती है आपकी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। आपने सुना होगा ना कि इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 30, जितने भी होते हैं वो आपके शेड्यूल P के अंदर आएगी सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, कि आप जो एक ड्रग है उसको कितने टाइम पीरियड तक यूज़ कर सकते हो, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आएगी शेड्यूल P के अंडर। फिर आएगी शेड्यूल P1 में क्या होता है? पैक साइज ऑफ ड्रग, की जो आपकी ड्रग्स है उसका पैक साइज कितना है। जैसे पैक साइज होता है ना 10x10 हो गया, 10x1x10 हो गया, वो सारी चीज़ें आती है आपकी शेड्यूल P1 में, क्योंकि किसी भी टेबलेट का पैक साइज। अब बात करेंगे शेड्यूल Q की। शेड्यूल Q में आता है आपका लिस्ट ऑफ डाइज, कलर्स एंड पिगमेंट्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड सोप्स। ये बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ डाइज। इसमें हमारे शेड्यूल Q के अंदर क्या आता है? शेड्यूल Q के अंदर आएगी आपके जो भी आपके कॉस्मेटिक और आपके सोप्स के अंदर जो यूज होने वाले जितने भी ये होते हैं, डाइज हो गए, कलर हो गए, पिगमेंट्स हो गए, वो सारे शेड्यूल Q के अंडर आते हैं। अब बात करेंगे शेड्यूल R की। शेड्यूल R में क्या होगा? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स मेड ऑफ रबर, लेटेक्स, इंटेंडेड फॉर सिंगल यूज एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हो आप, वो आता है शेड्यूल R के अंदर, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव का, सॉरी, ठीक है। अब बात करेंगे शेड्यूल S की। शेड्यूल S में आएगा आपका स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। जितने भी आप कॉस्मेटिक्स बनाते हो उसका जो स्टैंडर्ड्स होता है वो फिक्स किया जाता है शेड्यूल S में, वो हमारे शेड्यूल S में आता है। अब बात करेंगे शेड्यूल T की। शेड्यूल T में क्या होता है? GMP फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड ऑल यूनानी मेडिसिन। ये बोल रहे हैं कि GMP फॉर, इसमें क्या करेंगे? GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की जाती है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, सिद्धा के लिए, एंड ऑल यूनानी मेडिसिन। जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन बनती हैं उनके लिए GMP। मतलब कि आपको हाइजीन जो भी काम करना है बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन में काम करना है, वो आता है शेड्यूल T के अंदर। फिर आया शेड्यूल U। शेड्यूल U में जो शेड्यूल U3 है उसमें क्या है? पर्टिकुलर्स टू बी रिकॉर्डेड इन द एनालिटिकल रिकॉर्ड्स। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, U3 पहले है, फिर U2, फिर U1। अब आप U3 समझ लो पहले। इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड होता है हमारे एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। एनालिटिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है हमारे U3 में। U2 में आपके जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसका रिकॉर्ड्स होता है U2 में। और U1 में आपके पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स। इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स दिखाया जाता है, वो आता है शेड्यूल U1 में। अब बात करेंगे शेड्यूल V की। शेड्यूल V में क्या आएगा? स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट और प्रॉपर्टी मेडिसिन। शेड्यूल V के अंदर वो ड्रग्स आएंगी, वैसी ड्रग्स आएंगी जो एक अपने खुद में एक ब्रांडेड, ये सोच लो ब्रांडेड ड्रग्स जो होती है उनका जो स्टैंडर्ड्स होता है वो शेड्यूल V में आता है। शेड्यूल W में आपकी जेनरिक नेम आएगा, आपकी मेडिसिन का जेनरिक नेम होता है, वो आएगा शेड्यूल W में। अब बात करेंगे शेड्यूल X की। शेड्यूल X में ऐसी लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं वो जिनको हम क्या करते हैं? लिस्ट ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एंड सेल। ऐसी लिस्ट ऑफ ड्रग्स जिनको मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और सेल भी जिनको हम कर सकते हैं। लेबलिंग, पैकेजिंग बाय स्पेशल प्रोविजन। उनकी लेबलिंग और पैकेजिंग किसी स्पेशल प्रोविजन के लिए, ओके। ये हमारे शेड्यूल X में आता है। और शेड्यूल Y में जितनी भी हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स की गाइडलाइंस वगैरह होती हैं वो सारी आती हैं हमारी शेड्यूल Y में। और जो शेड्यूल Z है वो अभी तक बना नहीं है, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक जो हमारा शेड्यूल के ऊपर था। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो सबको शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी नए अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय।